हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा एंड आई एम असगर अली। दोस्तों, आज हम रिव्यू प्रोवाइड करने वाले हैं आपको Vivo V17 का। एक हफ्ता यूज करने के बाद आपको बताएंगे कि ये फोन आपके लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों, यहां पर आपको 60,000 प्राइस देखने को मिलेगी इस फोन की। तो देखते हैं ये फोन इस प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्द से कर ले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फोन के डिजाइन की बात करें तो डिजाइन यहां पर आपको बैक साइड से प्लास्टिक बॉडी मिलेगी, पॉलीकार्बोनेट से बना ये सारा फोन। तो यहाँ पर बैक साइड है, शाइन काफी ज्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ पर स्क्रैचेस तो पड़ जाएंगे, स्क्रैचेस जल्दी से शो नहीं होंगे। वो कलर ऐसा दिया गया है। कलर्स में 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ब्लैक कलर, इसके अलावा क्रिस्टल स्काई कलर जो हमारे पास अवेलेबल है। तो ये दोनों कलर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे जो पसंद है वो स्काई कलर पसंद है। तो यहाँ पर यूनिक सा डिजाइन मिलेगा। बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। सामने की तरफ पंच होल डिस्प्ले न्यूली डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक साइड से अच्छा डिजाइन है। टोटल एक मिलाकर काफी इंप्रेसिव सा फोन बन जाता है। फ्रेम इस फोन का प्लास्टिक का मिलेगा, लेकिन थिकनेस इस फोन की 8.5 mm मिलेगी। मोटाई तो है लेकिन आपको ज्यादा महसूस नहीं होगी और स्लिम सा लगेगा फोन। अच्छे से मैनेज किया है इसको। फोन में आपको टाइप सी वाली पोर्ट मिलती है चार्जिंग के लिए और 18 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फोन। तो ये फोन आपका 2 से सवा 2 घंटे में चार्ज हो जाएगा। यहां पर आपको फ्रंट साइड पर जो डिस्प्ले है पंच होल डिस्प्ले मिलता है। 6.44 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। कलर तो डेफिनेटली बहुत अच्छे और पंची से कलर्स मिलेंगे। फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा और प्रोटेक्शन आपको सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास की नहीं मिलती। ये ख्याल करना चाहिए, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन सामने की तरफ रखनी चाहिए कंपनी को। लेकिन यहां आप देख सकते हैं वीडियोस में आप काफी अच्छे से ये कलर्स दिखा रहा है, बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं। तो डिस्प्ले से आप बिल्कुल इंप्रेस हो जाएंगे, बहुत अच्छे कलर्स आ रहे हैं। यहां पर बेजल्स को भी काफी अच्छे से मैनेज किया गया है, तो आपको ज्यादा जो है वो इशू नहीं होगा बेजल्स के हिसाब से। चिन भी काफी कम रखी गई है। डिस्प्ले वाइज काफी अच्छी मैनेजमेंट है। 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशो रखा गया है और यहां पर कोई इशू नहीं होने वाला। जिसमें पंच होल दिया गया है वो भी एक साइड पर है, तो वीडियोस में या गेमिंग में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। स्पीकर क्वालिटी की बात करें तो स्पीकर क्वालिटी इस फोन की बहुत अच्छी दी गई है। यहां पर आपको बेस तो कम मिलेगा लेकिन क्वालिटी वाइज काफी अच्छा मिल जाता है इस फोन का स्पीकर। एंड इस फोन का वेट 176 ग्राम दिया गया है। बिल्कुल लाइट वेट आपको लगेगा, हैवी आपको फील नहीं होगा। फोन में सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 9.0 पाई के साथ आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वीवो का ही मिलता है, फन टच वर्जन 9.2। और उसके अलावा यहां पर स्क्रीन में ही आपको फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली काफी फास्ट रिस्पॉन्स करता है, बहुत फास्ट दिया गया है। तो यहां पर फेस आईडी का ऑप्शन जो दिया गया है, फेस आईडी के मामले में भी बहुत ही फास्ट वर्किंग दी गई है इसमें। क्वाड कैमरा की बात करें तो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है। 1.8 अपर्चर। किसी ने इसका सेंसर कंफर्म नहीं किया था, लेकिन यहां पर सैमसंग का GM1 वाला सेंसर दिया है जो कि F11 Pro में, F11 में काफी फोन्स में आया है। 60,000 की प्राइस में कम से कम सोनी का सेंसर इन्हें रखना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने यह ख्याल नहीं किया और किसी भी यूट्यूबर ने, कम यूट्यूबर ने यह सेंसर कंफर्म किया है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा। थर्ड कैमरा माइक्रो कैमरा दिया गया है 2 मेगापिक्सल का। फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट शॉट्स के लिए दिया गया है। पर सैंपल्स आप देख सकते हैं क्लियरली। यहां पर 48 मेगापिक्सल में फोटो लेंगे या 12 मेगापिक्सल में फोटो लेंगे, थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। यहां पर 48 में ज्यादा डिटेल मिल जाएगी, लेकिन जैसे ही आप पोर्ट्रेट की तरफ जाते हैं तो पोर्ट्रेट में इस फोन ने बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया, क्योंकि पोर्ट्रेट में शायद ऑप्टिमाइजेशन में मसला है। तो पोर्ट्रेट जो है इस फोन का अच्छा नहीं आता, अच्छे से डिटेक्ट नहीं करता ऑब्जेक्ट को। लेकिन आप सिंपल मोड में अगर फोटो लेंगे तो रिजल्ट वाइज काफी अच्छा लग रहा है फोन। वाइटनेस थोड़ी सी मिलेगी लेकिन डिटेल्स आपको अच्छी आने वाली है बैक कैमरा के मामले में। और यहां पर फ्रंट कैमरा की बात करें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है इस फोन में। तो यहां पर 32 मेगापिक्सल के हिसाब से सेल्फी का भी अच्छी है, डिटेल अच्छी आती है।
लेकिन कभी कभी ऑप्टिमाइजेशन की वजह से यहां पर व्हाइटनेस देखने को मिलेगी, लेकिन डिटेल के मामले में ओवरऑल ठीक दिया गया है। बग्स वगैरह के लिए इन्हें अपडेट देनी चाहिए कैमरास के हिसाब से, शायद तो ऑप्टिमाइज इन्होंने अच्छे से नहीं किया, जल्दी से लॉन्च कर दिया है फोन। देख सकते हैं आप सैम्पल्स में क्लियरली कैमरा के मामले में ठीक ही दिया गया है फोन। जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम इस फोन में मिलेगी हमें। वीडियो यहां पर आपको 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियोस के मामले में अच्छे कलर कैप्चर करता है, डिटेल्स काफी अच्छी आती है, तो वीडियो मोड में आप बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें स्लो मोशन का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन सिर्फ नाम का ही स्लो मोशन है, अच्छा नहीं दिया गया रिजल्ट वाइज भी, और स्लो मोशन भी इतना कोई खास नहीं दिया गया। फ्रंट साइड इस फोन में 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो वो भी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होगी। फोन में 8GB की रैम दी गई है, 256GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, तो ये 8GB की रैम 256GB की स्टोरेज 60,000 की रेंज में अच्छी दी गई है। प्रोसेसर यहां पर यूज किया गया है स्नैपड्रैगन का 675 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ऐसा ओल्ड प्रोसेसर है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज स्मूथली प्ले कर सकते हैं। एसफॉल्ट 9 खेलें, पबजी खेलें, कोई भी आप हाई ग्राफिक्स में गेम अच्छे से प्ले कर सकते हैं। पबजी यहां पर एचडी ग्राफिक में आप हाई में प्ले कर सकते हैं, तो बेहतर ग्राफिक्स आपको आने वाली हैं, फ्रेम रेट भी अच्छा आएगा पबजी में, एसफॉल्ट 9 में। बैटरी यहां पर आपको 4500 mAh की मिलती है, तो बैटरी के मामले में भी कमाल दिया गया है फोन, अच्छी टाइमिंग प्रोवाइड करता है। एक दिन आप चाहे इंटरनेट यूज करें, गेमिंग करें, एक दिन आसानी से आप यूज कर सकते हैं इस फोन को। हालांकि फुल व्यू डिस्प्ले, तो बैटरी के हिसाब से भी काफी अच्छा दिया गया है फोन, और सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो बैटरी अच्छे से ही चलाता है फोन। बारे में आपको यहां पर फाइनल रिकमेंडेशन ये देना चाहूंगा कि 60,000 की प्राइस दी गई है, लेकिन कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम रखा गया है, ये इसमें मुझे देखने को नजर आया। फ्रंट कैमरा में भी थोड़ा मसला था, और उसके अलावा 60,000 की प्राइस इस फोन के लिए थोड़ी सी ज्यादा मैं समझूंगा। 60,000 की प्राइस में 8GB 256GB यहां पर दिया गया है, ये बेहतर है। और उसके अलावा पंच होल डिस्प्ले भी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी, ये भी अच्छा काम किया है वीवो ने। लेकिन बैक कैमरा के मामले में थोड़ी सी मार खा जाता है ये फोन, यहां पर ऑप्टिमाइज अच्छे से नहीं किया गया इस फोन को, इसे ऑप्टिमाइज नहीं किया, जल्दी लॉन्च कर दिया है, जल्दी किया इस फोन को लॉन्च करने में। तो कैमरा में शायद अपडेट में यह मसला हल हो सकता है या ना भी हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी जो भी मसले हैं इस फोन में मैंने आपको बता दिए, लेकिन इस फोन की प्राइस जो है वो 5-6 हजार कम करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से इस फोन की प्राइस 5,000 कम से कम तो ज्यादा दी गई है। अगर A51 को भी कंपीट करना है तो कम से कम 5,000 प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो ये थे मेरे रिकमेंडेशन। आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस फोन के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए ज्यादा मैं आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।